हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है कि गेट एकेडमी की तरफ से एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसमें कि ये क्या है कि आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाइज भी इसमें लिखा हुआ है जो भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट होम का अलग हो गया, इरिगेशन का अलग हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर का अलग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स का अलग हो गया। और उसके अलावा क्या है कि ईयर वाइज भी है। ठीक है, मतलब अगर आप सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहते हैं क्वेश्चन, जैसे आपने सर्वेइंग पढ़ा, अब सर्वेइंग पढ़ने के बाद आप सर्वेइंग के क्वेश्चन लगाने चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप सर्वेइंग के क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं। कहाँ से? सब्जेक्ट वाइज से। ठीक है, या हो सकता है कि कोई प्रिपरेशन कर रहा कुछ समय से, ठीक है, और उसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं और वो ईयर वाइज देखना चाहता है पैटर्न की 2020 पे ईयर क्या था, 2021 पे ईयर क्या था, ठीक है, 2022 ईयर पे कैसा पैटर्न था। तो उसके हिसाब से भी क्या है, ये कैसी बुक है कि सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। ठीक है, जिसमें कि लगभग सारे क्वेश्चन 2024 तक के क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी आपके सामने कौन सा एग्जाम है, अभी आपके सामने आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबी टू का एग्जाम है। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फेब एंड या फिर मार्च के स्टार्ट में हो जाएगा। ठीक है, मार्च में क्या हो जाएगा, अपना सीबीटी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा है तो उसके लिए भी ये बुक वेरी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जो भी पैटर्न है किसका, आरआरबी जेई का, ठीक है, वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, लगभग कहाँ से आते हैं, एसएससी जेई से। ठीक है, इस पे मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि जो अपन पढ़ेंगे क्या, आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे किसके लिए, आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि जो एसएससी जेई का अपना पैटर्न था, पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहला होता था सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, और दूसरा होता था मेंस। मेंस क्या होता था, रिटन होता था। ठीक है, मेंस क्या होता था, रिटन होता था। और अभी 2 साल से क्या हो गया कि पहले क्या होता है, सीबीटी 1 होता है, ठीक है, देन क्या होता है, सीबीटी 2 होता है। कहने का मतलब दोनों क्या हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए। ठीक है, तो जो अपना आरआरबी जेई का लेवल है, ठीक है ना, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो आप जब आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न था, जो पहले वाला पैटर्न था कि जो सीबीटी प्लस रिटर्न होता था, उस टाइम के जो सीबीटी के टेक के क्वेश्चन है, इस टाइम के जो सीबीटी टेक के जो क्वेश्चन है, वो वेरी यूजफुल होंगे किसके लिए, आरआरबी जेई के लिए। क्योंकि अभी जो हुआ सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 के जो क्वेश्चन है उसके लेवल थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो उस टाइम के क्वेश्चन थे सीबीटी के, वो यूजफुल होंगे किसके लिए, आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस बुक की बात करता हूं तो अपने सामने क्या है, एक ई बुक लॉन्च हुई है किसके लिए, एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो पूरे आपके पास है। कहां से कहां तक है, 2007 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ये कैसी है, ई बुक है, आपको कहां पे मिलेगी, जो गूगल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, ये क्या, इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज, याद रखना, सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज बुक है जो कि लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप वहां पे जा सकते हैं और लिंक को टच करके अपना क्या कर सकते हैं, क्लिक करके लिंक को अपना ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो उसके लिए पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से हमें जो एग्जाम सेट कर रहा, जो भी एग्जामिनर है, ठीक है, या जो भी एग्जामिंग बॉडी है, उसको ये पता चलता है हमें उससे कि वो हमसे जानना क्या चाहते हैं, वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब इस बुक के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि इस बुक में क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2004 से लेकर 2024 तक। ठीक है, इसमें क्या, कंप्लीट कलेक्शन विद सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या आपके पास डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे इसमें क्या है, जो इसके फीचर्स हैं, डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका नीचे डिटेल सोल्यूशन दिया गया है और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन के लिए जो भी जरूरी चीजें वो दी गई हैं। ठीक है, इन डेप्थ सोल्यूशन फॉर ऑल क्वेश्चंस
ठीक है, फ्रॉम 2004 टू 2024, अभी रिसेंट का जो पेपर हुआ वहां तक का दिया हुआ, ठीक है। कंप्रीहेंसिव टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है, टॉपिक वाइज सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, और आपको क्या मिलेंगे, ईयर वाइज सोल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये यूजफुल क्या है, फॉर ऑल स्टेट एई जेई आरआरबी जेई सीबीटी 2 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। जो एसएससी जेई अपना बेंचमार्क माना जाता है, कब कोई भी हम दूसरा जेई एग्जाम देने जाते हैं तो हम एसएससी जेई के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए हम क्या करते हैं, अपना जो भी रिवीजन है उसको करते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एई जेई, इवन एई एग्जाम के लिए भी हम स्टेट के लिए इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक ऑल स्टेट एई जेई एंड आरआरबी जेई सीबीटी 2 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पहले कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी चीज का प्रीवियस ईयर लगाना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखेंगे क्या 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 बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी जेई एग्जाम है, कोई भी जेई एग्जाम है, उसके लिए क्या बिल्डिंग मटेरियल क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने आरआरबी जेई, अगर आपने आरआरबी जेई सीवीटी 2 2019 का अगर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का पार्ट, ये अकेले 25%, ठीक है, 25% है। जो 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स में 25 टू 26 मार्क्स का क्या था, अकेले यही था। तो आप इसका वेटेज देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट, अपने पास 12 टू 14 सब्जेक्ट टोटल, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट है जिसका कि 25% वेटेज है, तो आप उसका वेटेज, जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो समझ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जो भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए भी, ठीक है। सेम तरीके से एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसका भी वेटेज लगभग अच्छा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे आरआरबी जेई में तो लगभग 7 मार्क्स का आप पाएंगे इसको, ठीक है। 6 टू 7 मार्क्स का क्या मिलेगा आपको, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये सेम एसएससी जेई में भी क्या है, एसएससी जेई के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रैक्टिस करके आप जा सकते हैं, किसके लिए, अभी जो रिसेंट में अपना आरआरबी जेई है, ठीक है। सेम तरीके से सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है किसी भी जेई एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जेई के लिए है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड पे जो हम करने वाले हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास आएगा तो हमें टेस्टिंग पता होनी चाहिए, उसकी कहाँ पे यूज होना है, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, इसलिए इनके जो भी वेटेज है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम एज अ जेई काम करने वाले हैं। तो हमें ये सारी चीजें की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ठीक, टेक्नोलॉजी, उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है, उसके अलावा सर्वेइंग हो गया, उसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स हो गया। इनका वेटेज हमेशा ज्यादा होता है। अगर सर्वेइंग की बात करूं तो इसका भी 7 टू 8 मार्क्स वेटेज आप देख पाएंगे, कहां पे, अभी मैं आरआरबी जेई की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेम तरीके से सॉइल का भी आप 8 टू 9 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल जाता है, कहां पे, अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 पे, ठीक है। तो यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम तरीके से हाइड्रोलिक्स, इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है, 6 टू 7 मार्क्स, ठीक है, ये भी आपको आरआरबी जेई में देखने को मिल जाएगा। सेम तरीके से इरिगेशन का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, किसमें, एसएससी जेई में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, किसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या क्या है सिलेबस में, उसके उसके सिलेबस में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जो अभी मैं बात कर रहा था, बीएम, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसका भी अपना अच्छा खासा वेटेज है। आरसीसी की बात करेंगे तो इसका भी 6 टू 7 टू 8 मार्क्स किसका वेटेज, इसमें आरआरबी जेई में इसका भी लगभग अच्छा वेटेज है, किसका, आरसीसी का। आरसीसी में आपको मेन चीजें क्या याद रखनी होती है जेई के लिए, जो अपने कोडल प्रोविजंस है, ठीक है, क्या याद रखने होते हैं, कोडल प्रोविजंस, ठीक है। तो ये आपको कहां से याद होते हैं, पता कैसे चलता है कि हमें कौन सा कोडल प्रोविजन याद रखना, ये हमें कहां से पता चलता है, पीवाईक्यू से ही पता चलता है। तो जब आप इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी, क्योंकि कोडल प्रोविजन में बहुत सारी चीजें हैं, एक ही टेबल है, उसी टेबल में आप देखेंगे कि 4 चीजें हैं, 4 में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, बाकी 2-3 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। सेम तरीके से स्टील का भी ठीक ठाक क्या रहता है अपने पास, अगर आरआरबी जेई में बात करेंगे तो 6 टू 7 मार्क्स इसका भी रहता, क्या वेटेज रहता है, ठीक है। तो आप इसको भी तैयारी कहां से कर सकते हैं, इसी बुक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बुक के कंटेंट में देखेंगे तो पहला क्या है, आपको देखेंगे टॉपिक वाइज सोम है, सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एसएफडी बीएमडी, डिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सन, कॉलम, स्प्रिंग,
थिक एंड थिन सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सोम हो गया। सेम तरीके से आपको स्ट्रक्चर का मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के सारे जो भी टॉपिक वाइज है वो आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, लाइक डिटर्मिनेंसी, इंडिटर्मिनेंसी, स्टेबिलिटी, ठीक है, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, ट्रसेस, आईएलडी, ठीक है, आर्चेस, आरसीसी का भी सेम तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरिगेशन हो गई। तो आपको सारी चीजें कैसे मिल रही है, टॉपिक वाइज मिल रही है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप गेट एकेडमी का कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अभी, तो आप ये जो कूपन है GAOTSY, इसको यूज करके आप फिर क्या पा सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये डिस्काउंट किसके लिए है, डिस्काउंट है किसके लिए, 50 इनरोलमेंट वैलिड फॉर फर्स्ट 50, मतलब अगर आप फर्स्ट 50 इनरोलमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। क्या वैलिड है, अपना ये जो कोड लगाएंगे आप, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, एक गेट एकेडमी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, किसी भी डोमेन की, एई हो, कोई भी जेई हो, आरआरबी जेई है, ठीक है, गेट का है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, सब में आपको क्या है, ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज, तो आप जाके इस कूपन कोड को यूज करके अपना परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जो अपना बुक की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज था, तो सोम में देखते हैं सबसे पहली यूनिट अपनी सोम थी। तो सोम में अपना सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ कि सिलेबस क्या क्या है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सेम तरीके से टॉपिक्स जो हमने अभी देखे थे, ये सारे टॉपिक्स आपके क्या है, इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि बुक कैसी है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, आज जैसे क्वेश्चन पढ़िए, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, लिमिट, स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप प्रूफ रेजिलियंस की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी कहां तक स्टोर करता है, वो स्टोर करता है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया गया और साथ में एक्सप्लेनेशन दिया गया, और उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो दी गई है। प्रूफ रेजिलेंस इज द रेजिलेंस एट इलास्टिक पॉइंट और मैक्सिमम रेजिलेंस विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, उसको प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो हाफ सिग्मा ई एप्सिलॉन ई। अब सिग्मा ई क्या है, स्ट्रेस है इलास्टिक पॉइंट पे, और ये क्या, स्ट्रेन, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है अपना। तो यहाँ पे क्या दिया, पहले बताया है कि क्या होता है, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला है या कोई एक्सप्लेनेशन उसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक बुक का सैंपल है कि किस तरीके से बुक है आपके पास। जैसे यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से पॉइजन्स रेशियो का होगा, हाँ, द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो पूछा था, ठीक है। तो आपको पता है लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक होती है, तो आपको देखेंगे 0.5, ठीक है ना, 0 से 0.5 तक होती, कोई भी 0 से लेके 0.5 तक होती, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लिमिट पूछा था 0.5। तो सारी चीजें बताई गई हैं कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, और जनरली जो लाई करता है म्यू कहां से कहां तक, 0 से 0.5 तक। और डिफरेंट मटेरियल जो भी पूछता है उसके लिए, जो इंजीनियरिंग मटेरियल है उसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या है। इनकम्प्रेसिबल के लिए 0.5 है, स्टील के लिए 0.3 है, कंक्रीट के लिए 0.1 से 2 है, आइसोट्रॉपिक, मतलब सारी चीजें जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो ये थी हमारी बुक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप यूपीपीएससी ए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी की तरफ से प्री एंड मेंस दोनों का बैच अवेलेबल है, कितने पे, 111 पे। तो अगर आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गेट एकेडमी में एनरोल कर सकते हैं, और आप ऐप विजिट करें, वहां पे फ्री कंटेंट देखें, और उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। सेम तरीके से आरआरबी जेई का आपको पता है, ये अभी सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या, CBT2। तो अगर आप आरआरबी जेई CBT2 की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इनरोल करें उसमें, तो आप जाएं और अपनी गेट एकेडमी की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आरआरबी जेई का जो अपना एग्जाम है, वो आरआरबी जेई क्या है, आने ही वाला है, कि अब मेरे हिसाब से क्या मार्च में हो जाना चाहिए, एज पर दी प्रीवियस एनालिसिस। किसके हिसाब से, प्रीवियस जो एनालिसिस था 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो आप जाएं, और CBT2 का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल आ गया है वहां पे, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, अभी आने वाली है टेस्ट सीरीज, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो ओनली 499 पे आप परचेज कर सकते हैं। सेम तरीके से गेट 2026 का कोर्स अवेलेबल है, 2027 एंड 2028 का अवेलेबल है, ठीक है। उसके हिसाब उसी तरीके से आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सीआरटी है, स्मार्ट कोर्स है, ईआरसी नॉन टेक का है, गेट एक्सटेंशन है, और यूपीपीएससी ए प्री प्लस मेंस अभी बता दिया। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है,
फॉर गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से ई बुक अवेलेबल है किसके लिए, गेट के लिए। तो ये गेट की जो भी सब्जेक्ट वाइज है वो सारी बुक अवेलेबल है। एक बुक में 790 पेजेस में सारे 2 पार्ट में है। तो एक वॉल्यूम में क्या 9 सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे वॉल्यूम में जो रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे वॉल्यूम में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से जनरल एप्टीट्यूड की बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, और आपको पता है कि सीजी व्यापम जो अपनी सीजी व्यापम है, सीजी व्यापम का आपका कैलेंडर आ चुका है और उसके हिसाब से आपका लगभग 90 डेज में क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो अगर आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट या ऐप में जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर दी सिविल इंजीनियरिंग। और आपने देखा होगा कि वाईटी पे सेशन चल रहे हैं। ठीक है, वाईटी पे सेशन चल रहे हैं किसके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू किसके, अपने सीजी व्यापम के। तो अगर आप लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े और वहां पे आपको क्या मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस मिलेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीजी व्यापम। उस पे मैंने भी कराया किसका, वीरा डैम इंस्पेक्टर का जो आपको होता है पेपर, उसका भी मैंने वहां पे पीवाईक्यू करवाए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूट्यूब में जरूर विजिट करें और देखे जाके, आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा पीवाईक्यू का और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम तरीके से आरपीएससी का कोर्स भी अवेलेबल है फॉर 777 पे। ठीक है, उसके अलावा आरआरबी जेई सीबीटी 2 सिविल के लिए क्या है, ई बुक अवेलेबल है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, या आप डायरेक्ट गूगल ई बुक में जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिसको बुक चाहिए उसके साथ इस सेशन को शेयर करें। और एक बार आप सैंपल बुक का सैंपल देख के और बुक को परचेज कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।